बेसिस एंड सॉल्ट्स। कल मैंने आपको बताया, इसमें एसिड्स के बारे में बताया था, बेसिस के बारे में समझाया था और इंडिकेटर्स के बारे में समझाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एसिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखी और बेस की प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, मतलब आपको याद क्या रखना है, तो क्या चू याद था उन पानी जाए तो चू गणती अख चीज था याद ये एसिड ये तो इस बेस। ठीक है, तु पंजा अख चीज गणत थवन याद कि एसिड आसान, एसिड्स आर sour, SOUR, sour in taste। ठीक है, यथ लिखो अस बेस क्या बिटर, बेसिस आर बिटर, BITTER, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बे अख चीज बे याद थवन कि एसिड्स are not slippery to touch, slippery to touch गो ये टच करान ये नसा पिशजार बासान क्या अथस, हमारे को हाथ में सोपी फीलिंग नहीं आती है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कल मैंने क्या बोला था कि जब हम ये बेकिंग सोडा लेते हैं हाथ में और उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, उसको अगर हम हाथ में लेंगे तो हमें ऐसे बस पिश जादू, जैसे सोप में हमारे को स्लिपरी टच आता है वैसे ही फील हमारे को आएगा। ठीक है, सो हम वी विल राइट हियर बेसिस आर स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच गो तिमन पिश जार आसान थोड़ा सा ये टच करा, ये हमने कल पढ़ा। ठीक है, और हमने कल पढ़ा कि इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब हर कोई चीज को तो हम टेस्ट करके नहीं बोल सकते कि ये एसिड है या बेस है ना। कुछ चीजें हैं जिनको हम खा के बोल सकते हैं कि ये खट्टा है, जैसे जो हम नेचुरली आकरिंग चीजें हैं वो हम खाते हैं, लेकिन कुछ नेचुरली आकरिंग चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे को पता नहीं होता है, तो वो शायद जहरीली भी हो सकती हैं, तो हम उसको टेस्ट करके नहीं बोल सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करें कि हमारे को अभी देखना कोई सब्सटेंस है हमारे पास, अब ये एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम कैसे देखते हैं, उसको हम देखते हैं इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो वो हमारे को क्या बोलते हैं कि ये जो चीज़ हमारे पास है, ये जो सब्सटेंस है, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे को आपको दिया है, आपकी बुक के पेज नंबर आप निकालेंगे, अपनी बुक का पेज नंबर 50 और उसमें आपको दिया है 5.2 नेचुरल इंडिकेटर, जहाँ पे लिखा है ना। ठीक है, वो वाला देखो, आप अपनी बुक खोलना और उसमें देखना और बुक को सामने रख के ही ये वीडियो देखना। यहाँ पे लिखा है लिटमस अ नेचुरल डाई। हाँ, डाई क्या होता है, ऐसी चीज जो किसी और चीज को रंग दे। हाँ, बेस चीज रंग चीज देवा तच वन डाई। ये डाई छु मारून या आग डाई छु आसान DIE सुगो मारून शु DYE डाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रंग देना, ये किसी दूसरी चीज को रंग सकती है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है। सूट है ना चुन्नी गसा रंग दिसनिस तमिस दपा ये युथुई डाई कम या युथुई रंग दिन। ठीक है, तो डाइज होते हैं, कुछ नेचुरल डाइज भी होते हैं और कुछ मैन मेड डाइज भी होते हैं। तो ये नेचुरल डाई में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस बोलते हैं। ठीक, सो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, जो हम लेबोरेटरीज में भी इस्तेमाल करते हैं, ये इंडिकेटर, उसका नाम क्या है, लिटमस। ठीक है, सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। इसको कहाँ से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको लाइकन से। अब ये लाइकन क्या होता है, ये जो आपका इसमें बुक में दिया भी है, ये डार्क में लिखा है ना, LICHENS, लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, जो हमारे कुछ पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं या रॉक्स होती हैं, उसके ऊपर तो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट जैसे उग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो लाइकन्स होते हैं।
ठीक है। वो लाइकन्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसको जब प्रोसेस किया जाता है, तो उसका कलर जो है वो मोव आता है डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर, अब क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर? लाइकन्स क्या होते हैं? जो छोटे प्लांट्स रॉक्स वगैरह पे, वॉल्स पे, बड़े बड़े पेड़ों पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं लाइकन्स। ठीक है। अब ये डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर का शेड देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर होता है वो वाटर जिसको हमने बॉईल किया होता है। ठीक है। और बॉईल से जो इवेपोरेशन होता है ना, उसका जो स्टीम बनता है, स्टीम फिर कंडेंस की जाती है, ठंडी की जाती है। ठीक है। बॉईल को सुचपतिमा या कंडेंसेशन। ठीक है। जब वो कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया वापस, और उसको फिर हम दूसरे बर्तन में कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर में वो क्या करता है, वो इसका कलर कैसा आता है? मोव कलर आता है। When added to an acidic solution, it turns red. तो अब जब इस मोव कलर के सोल्यूशन को, अब हमारे पास एक सोल्यूशन आया जिसका कलर कैसा है? मोव या पर्पल आप बोल सकते हैं। आसान लगभग खुशबुन वांगन ना आसान, ये लगभग तुथु वांगन, 2-3 कलर के बैंगन होते हैं ना, जो डार्क पर्पलिश जैसा होता है, वैसा कलर आप समझिए मोव शेड होता है। ठीक है। तो ये जब हम, ये सोल्यूशन बन गया मोव शेड का, MOUVE, मोव शेड का सोल्यूशन बन गया। अब ये है इस मोव शेड का सोल्यूशन को, अब हमने इचुना मैंने इंडिकेटर, ठीक है, ये इंडिकेटर हमने कहाँ से बनाया? लाइकन से बनाया। लाइकन्स को प्रोसेस करके फिर जब हमने पानी में उसको मिक्स किया, उसने क्या दिया हमारे को? मोव शेड का एक सोल्यूशन दिया। ठीक है। उस सोल्यूशन में से अगर हम उसमें से कुछ बूंदे एसिड में डालते हैं, हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है कोई, हमने उसको एसिड में डाला, तो वो उसका कलर कैसा करेगा? जब हम उसको इसमें डालेंगे, एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, वो उसको रेड कलर में चेंज करेगा। किस कलर में चेंज करेगा? रेड कलर में चेंज करेगा। इट चेंजेस, हम लिख सकते हैं चेंजेस एसिड टू रेड कलर, रेड कलर। ठीक है। और अगर हमने उसको बेस में डाला तो वो ब्लू कलर का बन जाएगा। किस कलर का बन जाएगा? ब्लू कलर का। अब यहाँ पे अभी 2 मिनट, ब्लू कलर। अब ये देखिए आपके इसमें बनाई हुई है डायग्राम, दी हुई है नीचे। ठीक है। It is available in the form of a solution or in the form of a strips of paper. अब ये जो हमारे पास ये लाइकन्स का सोल्यूशन बना, इसको क्या बोलते हैं? हम लिटमस सोल्यूशन बोलते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और हमारे पास ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी होता है। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अभी घरों से क्लास दे रहे हैं, स्कूल में होते मैं आपको दिखाती वो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस कैसा होता है। अगर मैं स्कूल गई तो मैं आपको दिखाऊंगी वो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस कैसा होता है। स्ट्रिप जैसी होती है, तो जो आसान कागज वाला होता है पातल, आप आसान रेड कर लो, आप आसान ब्लू कर लो। ठीक है। So it is available in the form of a solution or in the form of a strips of paper known as litmus paper. इस पेपर को अब हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है। So generally it is available as red and blue litmus paper. आमतौर पे हम इसको बोलते हैं red and blue litmus paper. अब इसका ये जो पिक्चर है ये आपकी फिगर नंबर 5.1 बी में दिया हुआ है। उसमें दिया भी है, ए जो है वो लाइकन्स की पिक्चर है और बी जो है वो लिटमस पेपर्स की है। जो रेड कलर का है दैट इज रेड लिटमस पेपर, जो ब्लू कलर का है दैट इज ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। देन अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हम रेड लिटमस और ब्लू लिटमस हमने देखा, जब हम ब्लू लिटमस डालते हैं एसिड में, तो ब्लू लिटमस changes it into रेड कलर। ठीक है। ब्लू लिटमस में जब हम वो ब्लू लिटमस पे एसिड डालते हैं तो वो क्या कलर देता है? रेड कलर देता है। और ऐसे ही जब हम बेस में रेड लिटमस डालते हैं, रेड लिटमस पेपर डालते हैं,
लिटमस पेपर डालते हैं तो वो किस कलर में चेंज होता है, ब्लू कलर में, ठीक है। सो एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, ये आपको याद रखनी है। ये 3 चीजें आपको सबसे पहले याद रखनी है कि एसिड और बेसिस की जो ये है प्रॉपर्टीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ प्रॉपर्टीज, गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो आप लिखेंगे सबसे पहले एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड्स आर नॉट स्लिपरी टू टच, और आप लिखेंगे एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। और बेस में आप क्या लिखेंगे, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, bases are slippery to touch and it changes red litmus paper to blue, base changes red litmus paper to blue, ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बताया है कि अगर प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी, और ये आपको याद भी रखनी है कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। नाउ यू टेक आउट योर पेज नंबर 51 ऑफ योर बुक। देखिए यहाँ पे इसने एक्टिविटी दी है, पहले हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। सो मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। किसी में भी हमको एक कप लेना है, और प्लास्टिक का कोई कप लेना है, कोई ग्लास लेना है, या टेस्ट ट्यूब होते हैं हमारे स्कूल में, लेबोरेटरीज में, वो लेना है। और उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम कुछ पानी डालेंगे और कुछ बूंदे नींबू की डालेंगे, लेमन जूस जो कॉमनली हमारे पास अवेलेबल रहता है। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इस सोल्यूशन को उठा के हम रेड लिटमस पे इसको डाल देंगे, हैं, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे। Is there any change in color? क्या उसमें कोई चेंज होगा? नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, ठीक है। वो ऑलरेडी रेड है, उसको वो चेंज नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर यही सारा प्रोसीजर हम ब्लू लिटमस पे भी करेंगे, तो वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कलर देगा, ठीक है। सो ये चेंजेस जो है हम एक्टिविटी करते और ये चेंजेस हम देखते। ये हमने एक लिया एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि हमको पता है नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, तो वो एसिडिक हो गया, तो वो एसिड बना, ठीक है। जब हम उस नींबू की कुछ बूंदे डालेंगे पानी में, तो वो क्या बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। अब हम ऐसे ही बेस का एक सोल्यूशन बनाएंगे। बेस सोल्यूशन हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ बूंदे साबुन की डालनी है इसमें पानी में। हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है आपको, टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क और मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। आप इसमें से किसी का भी सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। हम पानी लेंगे और उसमें से थोड़ा सा डिटर्जेंट डालेंगे, डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, वो डालेंगे, और उसको भी ऐसे ही बिल्कुल टेस्ट करेंगे, रेड लिटमस पे भी और ब्लू लिटमस पे भी उसको टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैसा कलर देता है उसमें, ठीक है। फिर हमने देखा इसमें आगे पेज आप हाँ, फिर इन्होंने ये टेबल दिया है नीचे, और ये बोला है कि ये रिकॉर्ड करनी है आपको इसमें अपनी, जो हम ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये एक्टिविटीज करेंगे, वो हमको इसमें रिकॉर्ड करनी है कि किस में कैसा कलर आया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर द अच्छा, the solutions which do not change the color of either red or blue litmus। अब कुछ solutions ऐसे भी हो सकते हैं जो ना रेड लिटमस को ब्लू में ही चेंज करेंगे, ना ब्लू को रेड में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले solutions को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वाले solutions को हम बोलेंगे न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक है, ना तो वो बेसिक है, ठीक है। एसिडिक होता तो वो क्या करता, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता, और अगर बेस होता तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता। लेकिन ना वो रेड पे ही कोई असर दिखा रहा है, ना वो ब्लू पे ही कोई असर दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन जो हमारे पास है वो क्या है, वो बिल्कुल न्यूट्रल सोल्यूशन है। मतलब ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टी है, ना उसमें बेस की प्रॉपर्टी है, वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है।